वो याद रहा, ये याद नहीं रहा। अच्छा है, क्या करें क्या कहें, हमारी गाय बचेगी तो देश बचेगा ना। गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्वामी श्री कृपात्री जी हाथ में जितना मिल जाता उतना खा के पेट भरते। ऐसे त्यागी संत स्वामी श्री कृपात्री, वो सिद्ध करके स्वामी नहीं दे सकता। भक्तो, हुआ क्या कि भगवान को दुर्योधन मनाने लगा कि मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, चलकर ग्रहण कर लो। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुर जी के घर खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्तों, भगवान दुर्योधन के मेवा मिष्ठान को त्याग कर विदुर जी के घर गए। विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। क्या दिया भगवान को विदुरानी ने? छिलके दिए, छिलके खिलाए। भगवान ने छिलकों का प्रेम पूर्वक भोग लगाया। भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भक्त छिलका भी खिलाए। विदुरानी भगवान को इंतजार कर रही है, और जब भगवान आए तो हाथ पकड़कर भगवान को बिठाया। बिठाने को चौकी थी, उल्टी चौकी रखी और भगवान को प्रेम से बिठाया, और भाव से, श्रद्धा से, बड़े प्रेम से फल तोड़ कर ले आई। केला लेकर बैठ गई, छीलती जा रही है, फल को फेंकती जा रही है, छिलके को गोविंद को देती जा रही है। भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। एक बार भी विदुरानी ने देखा नहीं कि मैं क्या खिला रही हूं, वो भाव में डूब गई। जब तक मेरा पता था तब तक उसका पता नहीं था, अब उसका पता चला तो मेरा पता नहीं है। यही है ईश्वर को पाने का एक सूत्र। जब तक आपको आपका पता रहेगा तब तक आपको उसका पता नहीं चलेगा। समझ रही हो मेरी माँ मैं क्या कह रहा हूं? जब मुझे मेरा, मैं कौन हूं, अभी मुझे पता है मैं अनिरुद्ध हूं, मैं आपके बीच में बैठा हूं, कथा सुना रहा हूं, अभी मुझे सब पता है। जब मुझे कुछ पता नहीं रहेगा मैं कौन हूं, कोई पूछे कि तुम कौन हो, क्या पता मैं कौन हूं। जब अपने अंदर भी, जब मैं कहता हूं ना चीटी में कृष्ण को, इसमें कृष्ण को, इसमें कृष्ण को, उसके बाद अपने आप में कृष्ण को देखो। मैं ये बात 4 वेद 6 पुराणों का सार बोल रहा हूं। सब में कृष्ण को देखने के बाद अपने में कृष्ण को देख लोगे तो अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र सिद्ध। आप में कृष्ण को देख लेना, और जब अपने भीतर, अपने अंदर कृष्ण को तुम देख लोगे तो अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र सिद्ध हो जाएगा। वो स्थिति ऐसी होगी कि फिर आपको आपका पता नहीं रहेगा, और जिस दिन आपको आपका पता नहीं चला उस दिन कृष्ण का पता चल जाएगा। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं ना, और प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। ये वही स्थितियां हैं प्रेम की एकीकरण जिनको बोलते, एक हो जाना। मिश्री घुलकर एक हो गई, पानी बन गई, एक हो जाओ उस ब्रह्म में, उस ईश्वर में, उस ईश्वर से मिल जाओ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे आप हमसे मिल रहे हैं, हम आपसे मिल रहे हैं, भक्ति करोगे तो हम और आप ऐसे ही भगवान से मिल लेंगे। ऐसे ही दुर्योधन की मेवा त्याग कर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। जब भगवान लीला समाप्त करके चले गए तो विदुर जी को ईश्वर ने जाते वक्त याद किया। विदुर जी महाराज को जब कहा गया कि आपको भगवान ने याद किया है, विदुर जी महाराज रोने लगे। मैं क्या बताऊं, कृष्ण से मिलने की प्रबल उत्कंठा थी, कैसे मिलूंगा। हाँ,
कैसे मिलूंगा? तब उद्धव जी ने कहा, वही ज्ञान जो जाते समय कृष्ण ने दिया है, वही ज्ञान मैत्रेय जी के पास। मैत्रेय जी के पास गए और विदुर जी ने प्रश्न किया। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से, हे प्रभु हमें बताइए कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर उसे दुख क्यों मिलता? तब कहा गया कि सुख के बदले दुख इसलिए क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। जो होगा वही मिलेगा ना, सुख होगा तो मिलेगा, है ही नहीं मिलेगा। आप लोग सुख ढूंढते हैं, पूरी जिंदगी आपकी सुख खोजते खोजते अब सुख मिलेगा। शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी सुख मिलेगा, हो गई। अब बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, हो गया। अब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो सुख मिलेगा, पढ़ लिख गया। अब बच्चे की दुल्हन आ जाएगी तो सुख मिलेगा, आ गई। अब बच्चे का बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, आ गया। नाती पढ़ लिख जा, फिर वही रिपीट। पूरी जिंदगी सुख की कामनाएं करते करते, सुख को चाहते चाहते निकल गई, पर सुख मिला नहीं। लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, पर कृष्ण है कि अभी तक उनका पता क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपका पता है। ए साहब हमें जानते नहीं, हम कौन जानते नहीं हमें? जब तक तुम अपने आप को जानते रहोगे, जनाते रहोगे, तब तक मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, तुम कृष्ण को कभी जान नहीं पाओगे। सबसे पहले ये गुरूर छोड़ दीजिए कि मैं कुछ हूं तुच्छ। मैं अपने गुरुजी के पास गया, मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं ना, मैं कौन हूं? अपने आप को तिनका समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? मैं कौन हूं? मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा। मैं अपने गुरुजी के पास गया 17 तारीख को। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं इस भाव से चलता हूं कि मैंने कहा गुरुजी मैंने समझा नहीं आपकी बात को। गुरुजी ने कहा, बेटा ये तिनका किसी की आंख में डाल दो ना तो ये तिनका आंख फोड़ सकता है। ये तिनका आंख फोड़ सकता है। ये तिनका बहुत कुछ है बेटा, ये तिनका भी बहुत कुछ है। अब और उस 1000 टुकड़े का एक टुकड़ा लेना, फिर उसका 1000 टुकड़ा और करना, उसके बाद जो बचे तो समझ लेना कि मैं वही हूं। अर्थात मेरे गुरुजी का कहना था कि बेटा मैं तिनका भी, तिनका तो बहुत बड़ी चीज है, तिनका तो बहुत बड़ी है। ये तिनका, पहले तो मैं कथाओं में आपसे कहता था ना कि हम तिनका हैं, पर गुरुजी से मैंने ये बात कही, गुरुजी मैं ये भाव लोगों तक पहुंचाता हूं और मेरा भाव है कि मैं तिनका हूं। गुरुजी बोले, बेटा ये मत कहा करो कि मैं तिनका हूं, तिनका तो मैं हूं ही नहीं, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका। जो तिनका का एक छोटा सा कुछ बचेगा ही नहीं, जो मैं कुछ भी नहीं हूं, सीधी बात है, मैं जीरो हूं, शून्य हूं। क्या हूं मैं? जीरो। ये मेरे गुरुजी ने कहा। भक्तों, भगवान अहंकारियों को नहीं मिलता। पहले अहंकार मिटाओ, लोभ और मोह मिटाओ, फिर सुख का अनुभव होगा। विदुर जी के प्रश्न पर मैत्रेय जी ने उन्हें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन सुनाया, 4 युगों का विस्तार किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र कितनी होती है? कलयुग की उम्र होती है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की उम्र होती है 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग की उम्र होती है 12,96,000 वर्ष, सतयुग की उम्र होती है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र कितनी है? 17,28,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से लगभग 5,500 वर्ष बीत चुके कलयुग।
अभी बहुत बाकी है। कलयुग में ये हालत अभी है, आगे क्या होगा। वैसे मैं आपको ये बात हर कथा में सुनाता हूं। अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? कलयुग नहीं है। अभी आप कथा पांडाल में बैठे हो, वृंदावन में बैठे हो, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग बाहर चल रहा होगा, आपके घर में, आपके नगर में, आपके शहर में, पर ये वृंदावन है जो बिहारी जी के चरणों में होता है, वो कलयुग से बच करके रहता है। कलयुग उसका बाल भी वांका नहीं करता। चारों युग 24 घंटे में एक परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। मैं कह चुका हूं, ये बात फिर दोहरा देता हूं। सुबह 4 बजे से लेके प्रातःकाल 4 से लेके सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है, जहां सबके अंदर सद्भाव होता है, सबकी बुद्धि अच्छी होती है। सुबह के टाइम पे भले कितना भी बड़ा दुष्ट और शराबी हो, पर सवेरे अच्छी बातें करता है। हाँ, क्योंकि वो सतयुग चल रहा है। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है, क्योंकि त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे 14 साल के लिए। आप लोग भी 10 से 4 के बीच में अपने काम काज में निकल जाते हो, आपका भी वनवास हो जाता है। तो त्रेता युग चलता है, क्योंकि राम जी 14 साल के लिए कर्म करने गए थे। फिर शाम को 5 बजे से लेके रात्रि को 8 बजे तक द्वापर युग चलता है, क्योंकि भगवान ने द्वापर में क्या मटकी तोड़ना, मक्खन चुराना, गेंद खेलना, तो नाचना तो कूदना। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ शाम को खेलते कूदते हो के नहीं? बेटे के साथ, नाती के साथ क्रिकेट खेलते हैं दादाजी। बच्चे को पीठ पर बिठा के बैल बन जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, घोड़ा खेलते हैं। हाँ या ना? हाँ, बैडमिंटन खेलते हैं, शाम को क्रिकेट खेलते हैं, और कुछ भी खेलते हैं। बच्चों को फिर ले जाके वो बर्फ का गोला खिलाते हैं। चलो बेटा बर्फ का गोला लो। शाम को आप बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, चलो झूला झूलाते हैं आज तुम्हें। ये जो लीला भगवान कृष्ण की वो आपके घर पे होती है, वो शाम को 4 बजे, शाम को 5 से लेके 8 के बीच में होती है। और फिर रात्रि को 9 बजे से रात्रि को 3 बजे तक जब व्यक्ति केवल भोग भोगना चाहता, अब कलयुग स्टार्ट हुआ। ये होता है क्या? हृदय में जब धर्म जागता है तब क्या स्टार्ट? सतयुग। जब कर्म करने की भावना जागती है तो कौन सा युग? त्रेता, क्योंकि कर्म करने राम जी। जब हृदय में प्रेम जागता है तो कौन सा युग? प्रेम जो है द्वापर का प्रतीक है, या द्वापर प्रेम का प्रतीक है। इतने दिन के 12 बजे आपके अंदर काम वासना जाग जाए तो समझ लेना कलयुग आपके अंदर आ गया। और रात्रि के 2 बजे आपके अंदर सद्भाव जाग जाए, समझ लेना सतयुग आपके अंदर आ गया। चारों युग अलग अलग ढंग से चलते हैं। धर्म, कर्म, प्रेम और काम, ये चारों युग हैं। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, प्रेम में बैठे हो, यहाँ कलयुग की परछाई भी नहीं है। वृंदावन में कलयुग नहीं रहता, इसलिए यहाँ का रिक्शा वाला भी राधे राधे कहता है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि वृंदावन का रिक्शा वाला 10 रुपए में आपको बिहारी जी से मिला देता है। 10 रुपए दो, रिक्शा में बैठो, सीधे बिहारी जी के द्वार पे जाके उतारता है। इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होए। आज हम लोग 84 कोष की परिक्रमा में कहां चलेंगे? भरतौड़ बिहारी जी के मंदिर चलेंगे। हाँ जी, भरतौड़ बिहारी जी, मैंने कहा था जहां पर भगवान जी ने यज्ञ पत्नियों के गोद में बैठ के भात खाया था, खीर खाई थी। इसके बाद हम लोग अक्रूर घाट चलेंगे, जहां पर अक्रूर जी ने स्नान किया था, अक्रूर घाट। फिर कुसुम सरोवर चलेंगे, जहां पर भगवान ने राधा जी के सरोवर, राधा जी के लिए उस सरोवर से पुष्प तोड़कर, एक बार क्या हुआ, भगवान का मन हुआ। देखो प्रेम जहां होता वहां बहुत भाव होते हैं। एक बार तो राधा जी को लगा कि भाव आया कि पुष्प मिल जाए, तब भगवान खुद उस सरोवर में जाकर पुष्प तोड़कर लाए और अपने हाथों से राधा जी की चोटी पर चोटी गूंथ करके, जैसे माँ बेटी की चोटी गूंथती है ना, ऐसे चोटी गूंथ करके और भगवान ने पुष्पों को लगाया था राधा रानी की चोटी में। वो राधा कुंड। एक बार क्या हुआ था, एक राक्षस आया था बछड़े के रूप में, है? बछड़े के रूप में बनकर आया था। तब ठाकुर जी ने ग्वाल वालों की टोली के साथ गाय चरा रहे थे और वो राक्षस गाय बछड़ा बनकर गायों में मिल गया। जब भगवान उसका वध करना चाहा तो भगवान को गौ हत्या लग गई, क्योंकि वो गाय के रूप में, बछड़े के रूप में था। फिर भगवान ने
उसको मार दिया क्योंकि वो राक्षस था। अब सारे ग्वाल बाल बोले कि तुमने बछड़े को मार दिया, तुमको हत्या लग गई, गाय हत्या लग गई। तब राधा जी ने कहा कन्हैया अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और मिलूंगी नहीं। कब तक? बोले तुम्हारी ऊपर गाय की हत्या का कलंक लग गया, जब तक ये गौ हत्या का कलंक नहीं मिट जाता तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मिलूंगी नहीं, स्पर्श तक आप हमें नहीं कर पाओगे। तब कृष्ण ने राधा से पूछा कि देवी अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिले। तब राधा जी ने कहा कि आप अपनी बंसी से एक कुंड बनाइए। तब श्याम सुंदर ने अपनी बंसी से एक कुंड बनाया और राधा जी ने अपने कंगन से, चूड़ी कंगन, अपने कंगन से एक कुंड बनाया, खोदने लगे और उसी कुंड में सारे तीर्थों का जल भगवान ने बुलाया, 7 समुद्र का, 4 धाम का, और फिर उसमें बुला कर और जब उसमें स्नान किया तब भगवान को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली। और इस स्नान कर लेता है तो उसे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। धोखे से गौ हत्या हो गई तो आज हम लोग राधा कुंड का भी दर्शन करेंगे। अच्छा मैया जी क्या है, राधा कुंड के बाद ना गोवर्धन जी की परिक्रमा भी है, परंतु ना पुलिस वाले भाई ना वहां गाड़ी नहीं जाने देते, तो आप लोग फिर रिक्शे से कर लोगी? हाँ या ना? करना है परिक्रमा तो फिर बता दो, प्लानिंग वैसी कर लें। करता गोवर्धन की परिक्रमा लगाना है तो देखिए क्या करेंगे, राधा कुंड जी तक तो गाड़ियां जाएंगी, वहां पर गाड़ियां पार्किंग हो जाएंगी, अब वहां से फिर पुलिस वाले भाई गाड़ियों को आगे जाने नहीं देंगे। तो आप कहें तो फिर दर्शन राधा कुंड का करके आगे बढ़ लें कि गोवर्धन की परिक्रमा करना है तो फिर एक काम करो कि आप रिक्शा पकड़ना, रिक्शा वाला भाई अब जितना लेके इतना 10, 20, 25 रुपए लेगा एक आदमी से, है? पूरी परिक्रमा का लगभग 100 रुपए लेगा रिक्शा वाला। वो परिक्रमा रिक्शा वाला कराएगा, पूछ लेना, हम बात करेंगे कि एक रिक्शे में 4 लोग 6 लोग बैठेंगे तो कितना कम करेगा, कम करेगा। तो फिर वो रिक्शे वाले से आपको बोलना है कि भाई हमें सारा दर्शन कराओ गोवर्धन का। कहते हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा कर लेता है उसे भगवान मिलते ही मिलते हैं। रिक्शे में जाए, जिनको नहीं करनी वो अपनी गाड़ी पे बैठे। ये निर्णय आपको अभी लेके बताना पड़े, ले लीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी। चलिए ये तो रही आगे की चर्चा। मानसरोवर, गिरिराज दर्शन, राधा कुंड और भरतौन बिहारी जी, अक्रूर जी का दर्शन, ये आज की यात्रा में सम्मिलित हैं। अब जैसा कि आपको आज गाड़ियां कहां मिलेंगी आपको, जो अपना आश्रम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, आज सारी गाड़ियां उसी आश्रम के प्लॉट पे और उसके सामने एक जगह वहां खड़ी मिलेंगी आपको। तो आज आपको पास में ही चलना, ज्यादा दूर नहीं जाना। गौरी गोपाल जो आश्रम अपना है ठाकुर जी के चरणों में, वहीं पे मिलेंगे आपको। वृद्ध माताओं के लिए जो प्रयास जारी है श्रीधाम वृंदावन में, यदि आपके हृदय में वृद्ध माताओं के प्रति स्नेह और करुणा है, जो कि आपके भीतर है, मेरी माँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ की सेवा की। हाँ, तो ये वृंदावन में आप किसी माँ की सेवा करें। जिन माँओं को आज बच्चों ने घर से निकाल दिया है, अनादर और अपमानित कर दिया है, ऐसी वृद्ध माताओं को श्रीधाम वृंदावन में यहाँ सेवा की जाएगी। आप सभी लोग इस कार्य से जुड़ सकते हैं और ज्यादा नहीं तो एक माँ को आप 21,000 रुपए देंगे तो वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे। उसी के ब्याज से एक माँ जीवन भर भोजन करती रहेगी आपकी सेवा से, आपके सहयोग से। एक माँ को दोनों टाइम का भोजन आप दे सकते हैं। एक जमाना था कि माँ बच्चों को गोद लेती थी, ये मेरा बेटा है। अनाथ आश्रम जाती थी और अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को ले आती थी, हृदय से लगाती थी, अब ये मेरा बेटा हो, गोद ले लिया। एक अनजान संतरा देवी आप भी आए, अजमेर से हैं, होशियारपुर से हैं, आप भी आए। श्रीमती सुशीला गुप्ता, शंकर लाल जी आप भी आए। आपने भी सहयोग वृद्ध माताओं के लिए किया है। 21,000 का जोरदार ताली इन दान दाताओं के लिए। भगवान इनका मंगल करें,
और जब इन्होंने दूसरों का सहारा बनकर आगे कदम बढ़ाया है, जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो मेरा कन्हैया खुद आपका सहारा बनता है। ब्रह्मा जी महाराज के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि, ध्यान देना मेरी मां, इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर इन इच्छाओं को आप पूरी नहीं कर सकते। एक सज्जन ने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। आपको प्रेत सिद्ध करना है, मैं विधि बता दूं आपको? हाँ, अच्छा, प्रेत को जो सिद्ध कर लेता है ना, फिर उसका सारा काम प्रेत करता है। फिर आप बता सकते हैं कि आज आपने क्या खाया था, 1 साल पहले आपने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, 1 साल, और संत जो कह दे हो जाता। वही चमत्कार। आप लोग ना चमत्कार के भूखे हो, चमत्कार 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 क्या कहते हो? वो आनंद जादूगर सुना था आपने? वो घड़े से लड़कियों को निकाल देता था, घड़े से लड़कों को निकाल देता था। 25-50 जितनी कहो। फिर तो समस्या ये खड़ी कि भाई फिर माँ बाप की जरूरत ही नहीं, घड़े से पैदा करते रहो। पर वो जादू है, वो रियल नहीं है। सुना आपने? जादू देखा कि नहीं कभी? यही तो चमत्कार है। एक बार मेरे गांव में एक जादूगर आया, वो रस्सी का सांप बना दिया। एक बच्चे को जाल में बांधा और कपड़ा हटाया तो बच्चा गया, 2 कबूतर आ गए। ये चमत्कार बड़ी बात नहीं है। जो अच्छा संत होता है ना, वो चमत्कार इनको सिद्ध क्यों करेगा? वो अपने राम को सिद्ध करने में समय लगाएगा ना। चमत्कार मैं आपको चमत्कार देखना, मैं आपको मिला दूंगा। मैं बहुत चमत्कारियों को जानता हूं, पर मुझे जरूरत नहीं है ना। मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। मैं तो जो रियल है सो है, जो हूं सो हूं। ना मुझे चमत्कारी बनना है, ना चमत्कार दिखाना। मेरा तो राम नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। राम नाम, बताओ, राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? हनुमान जी राम नाम को लेकर समुद्र पार करके चले गए, समुद्र छलांग लगाकर पार कर लिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? सोने में कभी आग नहीं लगती, पर रावण की अहंकार की लंका में आग लग गई, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? मुझे जरूरत नहीं है साहब, नहीं, मैं बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखा सकता हूं आपको, जरूरत नहीं है। मेरी 1000 माएं भोजन करेंगी और भोजन करके वहां आनंद की सांस लेंगी, उनकी होंठों पर मुस्कान आएगी, यही तो चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार भी कुछ हो सकता है? कि जिस बेटे ने माँ को हाथ पकड़ के निकाल दिया हो, आज वो माँ यहाँ हंसती खेलती मुस्कुराती रहेगी, उसकी आंखों के आंसू सूख गए होंगे और उसकी होंठों पे सदा सदा के लिए मुस्कान आ जाए। यदि मैं किसी को मुस्कान दे दूं किसी की होंठों पे, तो क्या चमत्कार नहीं है? मैं इस चमत्कार पे विश्वास करता हूं, पर मैं उस चमत्कार पे विश्वास नहीं करता जिसको आप नमस्कार करते हैं। मेरा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है, मेरे भाव अलग हैं, मेरी पढ़ाई ही अलग है। मेरी आपकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं है, मैच ही नहीं करती। मेरा नजरिया, मेरा सोचने का, समझने का, देखने का अलग ही है। मैं अलग ही चलता हूं। जो मेरे ठाकुर कहते हैं, जो मेरे कन्हैया चलाते हैं, जहां चलाते हैं, जहां ले जाते हैं, मैं वहां जाता हूं। मैं भीड़ में कभी नहीं चलता, बस मैं कन्हैया के चरणों में रह के चलना चाहता हूं। जहां जहां ले चलोगे, मैं अपने मन से, छोटा सा बच्चा अपने मन से कहीं जाए तो गिर जाए। मैं छोटा तो हूं, बच्चा तो हूं, पर अपने मन से कहीं नहीं जाता। मैं वो बालक हूं जो घुटनों के बल चलता है ना, मैं वो नहीं हूं। जो पैदल चलने लगा छोटा सा बच्चा, वो नहीं हूं। मैं तो वो बच्चा हूं जो बच्चा अभी करवट लेना भी नहीं जानता। करवट भी लिवाएगा तो माँ ही लिवाएगी, मेरा कन्हैया ही करवट लिवाएगा। छोटे बच्चों को गोद में लिटा करके मालिश करती है तो दूध पिलाती है, तो बड़ा हो जाए तो गोद से उतार देती है। तो मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। मुझे डर है कि यदि मैं बड़ा हो गया तो कन्हैया मुझे अपनी गोद से, और मैं छोटा रहा तो अपनी गोद पे ही रख के मुझे प्यार करेगा, पुचकारेगा, लाड़ करेगा। मैं छोटा रहना चाहता हूं, मुझे बड़ा
बनना ही नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इंद्रियां बड़ी परेशान करती हैं। एक सज्जन थे, प्रेत सिद्ध कर लिया। अब प्रेत सिद्ध कर लिया, प्रेत से कहा जाओ बैंक से पैसे ले आओ, तुरंत ले आया। जाओ फलाने के घर गुजिया बन रही है, गुजिया ले आओ, तुरंत ले आया। पर लाया और वापस रखा। मन 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 एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मन 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 बहुत गंदा है और मन बहुत अच्छा है। मन दुश्मन, मन शत्रु, मन दोस्त, मन मित्र। कैसे? जो हमारा दुश्मन है वही हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? जो हमारा दोस्त है वही हमारा दुश्मन कैसे हो सकता? पॉसिबल है कैसे? मैं उदाहरण देके समझाता हूं। ये लोहे की कील है, लोहा लोहा। लोहे को हमने पानी पे डाला, डूब गया, हाँ या ना? पर यही लोहे की कील मैं नाव में ठोक दूं है, पर वो लोहा नाव से जुड़ जाए तो डूबता नहीं है, पार लगाता है। ऐसे मन लोहा है। ये मन यदि संसार में लग गया डुबा देगा, और मन भगवान में जुड़ गया, सत्संग से जुड़ गया, भव सागर से पार लगा देगा। ये मन पार लगाता है और ये मन डुबाता है। एक धोबी था, कपड़ों का गट्ठा गधे के ऊपर रखा और धोबी घाट चला गया धुलने के लिए। उसी समय उसने देखा कि वो गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया। गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ वो, बड़ा वहां से के संत जी निकले। संत बोले क्या हुआ? बोले मैं आज गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया हूं। संत जी बोले कोई बात नहीं, आप गधे को रोज जैसा बांधते थे बांध दो। बोले रस्सी नहीं लाया, कैसे बांधूं? बोले आप ऐसी बांध दो। बोले गधे को खड़ा करो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, जैसा रोज बांधते थे आज झूठ मूठ का बांधो। वो गधा है, वो समझेगा मैं। अब गधे को जहां रोज खड़ा किया आज खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा, गधे को लगा मैं बंद गया। धोबी गया, कपड़ों को धुलता रहा, खड़ा होकर देखे गधा भागा तो नहीं, पर गधा भागा ही नहीं, क्योंकि गधा समझ रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं। अब धोबी ने कपड़े पूरे धुल लिए, गट्ठा कपड़े का गधे के ऊपर रखा और लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना, गधा आगे ही ना बढ़े। संत जी बोले, अब धोबी को लगा बाबा जी ने कोई मंत्र पढ़ दिया इसलिए गधा आगे नहीं बढ़ता। अब बाबा जी बुलाया। बाबा जी क्या मंत्र पढ़ा, गधा आगे नहीं बढ़ता? गुरु जी ने कहा तूने गधे को खोला कि नहीं? अरे सरकार बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? संत ने कहा पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का अभिनय नाटक तो किया था, ऐसे खोल मत। कम से कम रोज गधे के गले पे तू हाथ डाल के पहले रस्सी खोलता था, फिर लाठी मारता था। आज पहले ही मार रहा। गधे कंफ्यूज हो गए कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है। अब गधे के गले पे झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, पर अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा था। वो गधा कौन? वो गधा कौन? वो गधा कौन? हम लोग भी बंधे नहीं हैं। आप कहते हो गुरुजी हम घर परिवार से बंधे हैं, बच्चों से बंधे हैं। कोई नहीं बंधा, बंधा कोई नहीं है संसार में, पर सबने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया है कि मैं बंधा हूं। आप कहते हो मैं परिवार से बंधा हूं, घर से बंधा हूं, जिम्मेदारियों से बंधा हूं। आज की आज अगर मैं मर जाऊं तो बताइए कोई काम रुकेगा? कोई भी संसार से चला जाए तो क्या मेरे बिना बच्चे, पत्नी, परिवार, आपके बिना आपका परिवार क्या तड़प तड़प के मर जाएगा? कहो। आप कहते थे ना मेरे बिना क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे घर का। जाओ तुम, ये अहंकार मत पालो। यहाँ नहीं रहेंगे, जिस दिन मरोगे उस दिन भी खिचड़ी बना के खा लेंगे लोग चुपके से। खाना तो उस दिन भी नहीं छोड़ता आदमी जिस दिन लोग मरता है। और तुम्हारे 13 दिन के बाद तो बड़ी रसगुल्ले बनेंगे। साहब एक गुलाब लाना, बढ़िया बना है गुलाब जलाओ। वापस आके देख बस लेना।
कि आपके बिना क्या चल रहा है। रसगुल्ले छन रहे हैं, रबड़ी चल रही है, और आप कहते थे क्या होगा, मौत चल रही है। ये जो अहंकार हमने पाल रखा है, मेरे बाद, तुम प्रेजेंट की सोचो, वर्तमान की सोचो, मेरे बाद की भगवान जानता है क्या होगा। मेरे जैसे कितने आए और कितने इस मिट्टी में मिल गए। ये भारत अखंड है, पर मैं अखंड नहीं हूं। आज के 100 साल पहले आप में से कोई था क्या, और आज के 100 साल बाद आप में से कोई रहेगा क्या। पर ये जगह रहेगी कि नहीं, ये स्थान रहेगा कि नहीं, ये जगह रहेगी, ये वृंदावन रहेगा, पर आप और मैं नहीं रहूंगा। ना 100 साल पहले था, ना 100 साल बाद। बस 100 साल की कहानी है। इन 100 साल में जरा प्यार मोहब्बत से रह लिया करो, जरा ऐसे ऐसे मत चला करो, अकड़ मत दिखाया करो। रावण जैसों की नहीं चली, आपकी क्या चलेगी। और मुझे एक बात बताओ कि आपके पास अकड़ किस चीज की है। ऐसा क्या है आपके पास जिसकी अकड़ दिखा रहे हो आप। गुरूर किस चीज का है, हाँ, किस चीज का रुतबा दिखा रहे हो साहब। क्या है आपके पास, कौन सी संपत्ति पाली। लाख 2 लाख मिल गया, करोड़ 2 करोड़ मिल गए, 10-20 करोड़ के मालिक हो ना आप, इतना ही होगा, इतनी औकात है हम सबकी। हमारे पास कितनी संपत्ति है, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, अरब होगा भाई, और क्या कर लोगे। इतना ही है ना, इसकी गर्मी दिखा रहे हो। रावण की लंका सोने की थी, ये जो पिलर खड़े हैं ना, ये सब हीरा मोती जवाहरात के थे। हाँ, उसकी लंका सोने की थी, और उसके जितना बड़ा वृंदावन है ना, उसका एक खजाना था, सोना चांदी से भरा था। आपके पास किलो 2 किलो 10 किलो सोना होगा उसके पास। उस रावण की लंका को आग लगा दी कि नहीं। उसका अहंकार चला क्या, जिसका खुद का हेलीकॉप्टर था उस जमाने में, एरोप्लेन, पुष्पक विमान, जिसकी मंदोदरी जैसी पत्नी थी, जिसके 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख नाती थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना, जिसकी 1 लाख संतान 1.25 लाख नाती, बड़ी शान बड़ी शोहरत, राजा क्या नहीं था। वो रावण की क्या अकड़ चल पाई, गर्मी चल पाई। आपके पास क्या है मुझे नहीं पता। इसलिए सब कुछ करना, मेरे कन्हैया को सब कुछ, तुम्हारी हर गलती वो माफ कर देगा, पर अहंकार कभी मत करना। वो अहंकार से बहुत नफरत करता। अहंकार कभी मत करना। मैं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, और राम बिना सब शून। एक बार जीरो को अहंकार आ गया। जीरो बोला मैं सबसे बड़ा, क्योंकि संख्या को मैं 10 गुना बढ़ाता हूं। 1 के पीछे शून्य लगाओ, कितना, 10 हो गया। शून्य बोला मैं सबसे बड़ा, संख्या बोली तो भाई सब तुम बैठे रहो मैं चली, तो संख्या निकल गई, 4-5 शून्य बैठे रहे। अब आप चेक में किसी को 0-0 भर के दे दो, भाई भंजा लेना, बनेगा काम। शून्य की वैल्यू तब है जब सामने अंक हो। अंक के बिना शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही अंक तो मेरा कृष्ण है और मैं तो शून्य हूं। यदि मेरे साथ कृष्ण है तो मेरी कीमत है, कृष्ण नहीं तो मैं तो जीरो हूं। और राम मेरा अंक है, कृष्ण मेरा, कृष्ण क्या है, अंक है। क्या है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसलिए कभी जीरो को अहंकार नहीं आना, जीरो को कभी अहंकार। तो मैं कौन हूं, मैं शून्य हूं, जीरो हूं। तो क्या मुझे कभी अहंकार आना चाहिए। यदि मैं अहंकार करता हूं तो मेरे जैसा पागल बेवकूफ दुनिया में होगा। मेरा अपना क्या है, चलो बताओ। अहंकार करते हो ना, बताओ आपका अपना क्या है। ये शरीर जिसकी तुम्हें अकड़ है ना, ये शरीर भी तुम्हारा कन्हैया का दिया है। अभी वो उंगली घुमाएगा ना तो ये उंगली हिला नहीं पाओगे। मैंने एक दादाजी को देखा, उन्हें लकवा की बीमारी थी, लकवा मार गया था। लकवा जानते हैं, भगवान करे किसी को ना ये बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। एक दादाजी को लकवा मार गया था, आधा अंग उनका था। आप जरा अपनी एक उंगली उठाना, एक उंगली दाहिना हाथ की एक उंगली उठाओ, उठाओ मेरी माँ,
उठाओ ऐसे और हिलाओ इसे, हिलाओ। अब ये उंगली हिला रहे हो ना, ये क्यों हिला रहे हो? क्योंकि कृष्ण चाह रहा है। यदि वो नहीं चाहेगा ना तो जिनको लकवा लग जाता है, क्या वो अपनी उंगली हिला पाते हैं? बोलो, जवाब दीजिए, नहीं ना। यदि आप अपनी मर्जी से अपने शरीर का हर अंग हिला सकते हैं तो फिर वो लकवा जिसको लगा वो भी हिलाए ना, वो क्यों नहीं हिलाता? मेरी माँ, अहंकार ना करना, तुम्हारी ये पलकें झपक रही हैं, मेरी वाणी चल रही है मेरी मेहनत से नहीं, कृष्ण की कृपा से चल रही है। मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, खा पी सब रहा हूं, कृष्ण की कृपा से। वो चाह लेना मैं यहीं गिर जाऊंगा बैठा बैठा, है ना। मैंने एक बहन को देखा, उस बहन के पांव काम नहीं करते। मैंने एक भाई को देखा, उसका हाथ काम नहीं। आपने भी बहुत सारे, ये मेरा ये भाई बैठा है, ये मेरे भाई बैठे हैं, इंदौर से आए हैं, इनके पांव काम नहीं करते। आप कहते हो मैं बहुत गरीब हूं, ये व्यक्ति बहुत खुश रहता है, बहुत खुश, अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। ये इसलिए खुश है कि भगवान ने मुझे चलने की परमिशन नहीं दी, फिर भी मैं चल रहा हूं थोड़ा थोड़ा। मुझे हंसने की परमिशन तो दी है, मुझे देखने की आजादी तो दी है, मुझे हाथ से किसी की सेवा करने की आजादी दी है। अरे इतनी आजादी तो दी है कि इंदौर से चलकर वृंदावन आ गए। उनसे ये अच्छे हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं, और इनसे आप बेहतर हो। फिर भी कहते हो तूने क्या दिया, फिर भी शिकायत ना, गलत। जो तुम्हें मिला है वो कम नहीं है मेरी माँ। हाँ, पांव क्या होते हैं इनसे पूछना, पांव क्या चीज होती है? तुम्हें दे रखी है गोविंद ने सब कुछ, फिर भी तुम अकड़ करते हो, मुझे नहीं जानते। मुझे बहुत दुख होता है जब आप अहंकार करते। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जो करते उनको बोल रहा हूं। मुझे जाना, अनिरुद्धाचार्य का शरीर पड़ा रह जाएगा, आप आओगे दो आंसू बहा के चले जाओगे। लोग कंधे पे उठाएंगे, राम नाम सत्य कहेंगे, चिता पर रखेंगे, लकड़ी रखेंगे, फूंक के आ जाएंगे। यही जिंदगी है। किस चीज की मैं अकड़ दिखाऊं? मेरा नाम, मेरा पद, राम राम, मेरा कुछ नहीं है, ये सब कृष्ण का है। सब कुछ करना कितना आपने समझी मुझे नहीं पता, लेकिन बस मेरी एक छोटी सी विनती समझना, कभी अहंकार नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये उंगली से याद रखना, तुम ये उंगली भी नहीं हिला पाओगे, ये भी मेरी इजाजत से नहीं हिल रही है, ये भी मेरे कृष्ण की इजाजत से हिल रही है। सही बोल रहा हूं भैया जी? हमारा आभूषण मैया, ओ मेरी माँ, आपका आभूषण क्या है? क्या है? क्या है? मंगलसूत्र, चूड़ी, मेहंदी, पांव का माहौर, माथे की बिंदिया, मांग, बाले, हार, करधन, बाजूबंद, ये महाराज हमारा आभूषण है। ये आभूषण नहीं है। आभूषण क्या है? तितिक्षवा, सहनशीलता ही आपका, सहनशीलता ही हमारा। यदि हमारा कोई अनादर कर दे, अपमानित कर दे, गाली दे दे, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई बात नहीं भाई साहब। अच्छा आप लोग हमें गाली दो, नहीं आप क्यों दोगे, आप तो मेरी माँ हो। कोई भी, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे गाली दे, तो क्या मुझे बुरा मानना चाहिए? भाई आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपका संस्कार है, बदले में हम क्या देंगे ये हमारा संस्कार होगा। सही है? अब आपने हमें गाली दी, हम, तुमने गाली एक दी, हम दो देंगे। ये तो कोई संस्कार नहीं हुआ। आपने हमें पत्थर फेंक के मारा, हमने भी मार दिया।
ये क्या बात हुई? मूर्खों की बात है। समझदार एक संत जी आ रहे थे, गंगा स्नान करे के एक दुष्ट आदमी ने उनके मुंह पर थूक दिया। देखो संत कैसा होता है। संत गुरुजी ने कहा बेटा कुछ मत करना, यदि तुमने इस पर वार किया तो इसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुमने सत्संग किया है, इसके जैसे बन जाओ तो सत्संग करने का फायदा क्या? पूरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। सामने वाला जैसा है हमें वैसा नहीं बनना भाई, हम अच्छा बने और अपने जैसा उसको बनाए। संत जी गए, फिर नहाए, 100 बार उसने थूका। अब वो दुष्ट चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी बड़ी गलती, 100 बार थूका, आपको गुस्सा नहीं आई, आपकी सामर्थ्यता थी, मुझे मरवा सकते थे, पर आपने शिष्यों को मना कर दिया। संत जी ने कहा पागल, तेरे कारण आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिला, मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूं। ये संत का लक्षण, इतनी सहनशीलता। आप कहती हो ना कि कब तक सहे महाराज जी, कब तक सहे? सहने की भी एक क्षमता होती है, उम्र होती है। कब तक सहे? जब तक उम्र है तब तक सहो। आप कहती हो कब तक? आखिरी श्वास तक सहन करना पड़ेगा। एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है। एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है जिस पर नारियल तोड़ा जाता है। एक पत्थर मंदिर के भीतर होता है जिसे हम भगवान कहते, दूध चढ़ाना, मिश्री चढ़ाना, आरती उतारना। एक दिन बाहर वाले पत्थर ने कहा यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, तुझे लोग मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, इतना अंतर। तब मूर्ति ने कहा पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, फर्क इतना है कि जब तुझे किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए उठाया था तो छेनी और हथौड़े की चोट मारी तो तू उस चोट से टूट गया था, और मैं उस छेनी और हथौड़े की चोट सहता गया सहता गया सहता गया। लाखों चोट सहता है पत्थर, तब कहीं जाकर भगवान बनता है। जो